नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। बड़ी खबर लखनऊ उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जल निगम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहां पर 5 महीने से पेंशन प्रदेश की योगी सरकार द्वारा रोक रखा गया है तथा पिछले 2 माह की पेंशन पिछले साल की रोकी गई है। इस साल 2021 के 5 माह के वेतन व पेंशन रोक रखी गई है। सब सेवानिवृत्त ई पेंशन के तरफ से एक याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, जिससे पार्टी बनाया गया है। जल निगम एमडी, नगर सचिव, अपर मुख्य सचिव, फाइनेंस डायरेक्टर व इन सभी लोगों को याचिकाकर्ता अवनीश कुमार वर्मा के अनुसार कहा गया है कि सबको सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाए तथा पूछा जाए कि आप कब तक जल निगम की ई पेंशन 5 माह की तत्काल पेंशनरों के खातों में कब तक डाल रहे हैं तथा जरूरत पड़ने पर योगी से फोन पर बात करके कोर्ट बुलाया जाए। कब तक एमडी के खाते में 5 माह की पेंशन डलवाएंगे। याचिकाकर्ता ने और भी लिखा है कि यदि बुलाने पर तलब ना हो तो 50 लाख का जुर्माना लगाया जाए ताकि मामले की गंभीरता को योगी सरकार समझे। उत्तर प्रदेश जल निगम पेंशनर एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारी वेतन पेंशन भुगतान को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी मांगे क्या क्या हैं। हमारे संवाददाता लखनऊ से अनुज दीक्षित की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी 24। नमस्कार। क्या है साहब, आप जानते ही हैं कि 6वां महीना चालू है, न वेतन है न पेंशन है। कोरोना से 150 आदमी चले गए, उनकी भी तनख्वाह आपने नहीं दी, 6 महीने से रोके हैं और पेंशन भी रोके। जिन्होंने इलाज कराया, भर्ती रहे, आए तो आप उनकी छुट्टी भी नहीं दे रहे। तो ये सब बताने की चीज़ें क्या हैं, आप बताइए। तनख्वाह कब मिलेगी, पेंशन कब मिलेगी? बोले मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपसे कहा भी था 99% एक हफ्ते में दे दूंगा, लेकिन वो फाइल हमारी नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई। और उसके बाद घूम फिर के ये परेशानी वो परेशानी, ये फाइल नहीं हुई, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे। बीच में हमारी वित्त निदेशक महोदया हैं, उन्होंने कई गैर जिम्मेदाराना बात भी कर दी। कहीं कह दें कि वित्तीय अनियमितता हो जाएगी डाइवर्ट करने में। ये हुआ कि डाइवर्जन है ही नहीं, हम तो एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। एक खाते से पैसा निकाला, दूसरे खाते में जमा किया, एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। जब उस मद में आया तो उसमें फिर जमा कर दिया। फिलहाल घूम फिर के कभी सेंटेज की बात तो कभी कोई बात, एक ही बात, और बातचीत बहुत, आप कह लीजिए कभी तनाव हुआ, कभी उतार चढ़ाव आया, लेकिन कहीं से भी टस मस होने को तैयार नहीं है कि हम आज वेतन के आदेश कर देंगे। जब ये हुआ, यहाँ तक हमारे शुक्ला जी ने कह दिया कि पांडे जी हम सब में वरिष्ठ नागरिक हैं, इन्होंने अपने लोगों से कमिटमेंट किया है कि 1 महीने की नहीं रिलीज करते तो बात नहीं बनेगी, तो आप इनका ही सम्मान कर लीजिए। चलिए आज 1 महीने का आदेश कर दीजिए वेतन पेंशन का। अब 1 हफ्ता में आप 1 महीने का और कह रहे हैं, वो कर दीजिएगा। फिलहाल सब चीज़ें बताई गई कि पैसा डाइवर्ट करिए, मत करिए, एफडी रखी है, हमारी एफडी होम लोन ले बैंक से, बैंक फौरन लोन दे देगा। आप इतने बड़े विभाग हैं, समायोजन कर लीजिए, जो फाइल चल रही लिख लीजिए कि इतना पैसा आवंटित होना है, इस मद में मांगा गया, पैसा आए तो इस मद में जमा कर दिया जाए और वेतन के लिए इतना पैसा इससे मुक्त किया जाता है। नहीं तैयार, घूम फिर के एक मरी बात आई। जब नहीं हुए तो पुलिस वाले भी थोड़े से बोले साहब समय तो कोई हो ही जाना चाहिए। भाई कोई पुलिस अधिकारी होगा, ये कैसे कहेगा कब मिलेगा, बताइए नहीं करो। कोई भी पुलिस अधिकारी कहेगा कि भाई कुछ तो बताओगे कब मिलेगी। तो कहा कुछ समय तब मरी बात आई सोमवार को, तो कहा तो सोमवार किसी को स्वीकार ही नहीं।
कि सोमवार साहब आज बुध है, आंदोलन घोषणा कीजिए। सोमवार तक कहीं कुछ हो जाए तो कुल मिला के कहीं भी कल वेतन की गुंजाइश नहीं है, न कहीं कल पेंशन मिलने की गुंजाइश है। हम लोग आंदोलन तैयारी करें, ये कोशिश करें कि जितना समझा सकते थे इन महोदय को उतना हमने समझाया, और उसके बाद बात हुई कि आप मिसयूज क्यों कर रहे हो प्रशासन का, आपने इनको क्यों बुलाया। और एक बात कही गई कि एमडी साहब आप बताइए, आज बड़ी गर्म बात आपसे हो रही, क्या इससे पहले कभी हुई थी? ये बात आप ही बताएंगे। नहीं, इतना तो नहीं हुई थी। तो फिर हमने कहा इनके बैठे होने का फायदा क्या हुआ, ये पुलिस वाले बैठे ये तो मिसयूज है। कोई हल निकला, कोई मतलब आपको लाभ हुआ इनको बुलाने से? आपने कमिश्नर को चिट्ठी लिख दी, वो सारी बात बता दी गई। आपको बंद कराना बंद करा दीजिए, मारपीट झंडा चलवाना चलवा दीजिए, आपने सब लिख के तमाशा कर दिया। तो सारी चीज़ें उनसे कही गई, लेकिन भैया जिसके जो मन में आया, कोई तो आज हमारा ऐसा साथी नहीं था जिससे वार्ताकार थे जिसके मन में ऐसा हो वो कहे साहब 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 सुन लो, इस टाइप की बात करने वाला आज हमारा कोई साथी नहीं था। जो था उसी का मूड खराब था, वही एग्रेसिव था कि आप सीधी सीधी बात करिए। सीधी सीधी बात होती रही, कभी इधर गई कभी उधर गई, मतलब हर बात का जवाब हुआ है। एफडी साहब से तो गाय भी हो गई कि ऐसा नहीं वैसा, बीच में कुछ मालूम ही नहीं कुतर बोल देती थी। तो खैर यही है, की बात कल तनख्वाह और पेंशन नहीं होगी। अब आप लोग सोचिए क्या करना है, आंदोलन चालू रखिए। आप लोग सोचिए क्या करना है। ये हम लोग कह के आए, अगर आप वेतन और पेंशन की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हम किसी को चिल्लाने से रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने, हमने कहा कि वो गाड़ी रोकने की बात, हमने कहा ऐसा ऐसा हुआ। जब आप जाने लगे तो ये हुआ, कुछ तो बता के जाइए, नहीं बता के जाइए। और मैं ही क्या आपसे बाद में कहा कि साहब आप बोले नहीं, वो हमें रोका गया। हमने कहा आपको किसी ने नहीं रोका, कुछ लोग गाड़ी पे बैठे, बोले आप भी बैठे थे। हमने कहा मैं गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ, अगर मैं नहीं भी बैठा होता तो मैं जिस संगठन को हूँ, जिसको लीड कर रहा हूँ, तो मैं मानता कि मैं बैठा हूँ, क्योंकि हमारे सदस्य बैठे हैं। और मैं नहीं हूँ तो भी मैं कहूँगा मैं बैठा, मैं आप जैसा गैर जिम्मेदार आदमी नहीं। सारी बातें हुई तो हर किसी ने झटका दिया, चाहे हमारे उपाध्याय साहब हैं, शुक्ला साहब तो कभी कभी हमें संभालना पड़ता था, और हमारे जो है स्नेही जी, हमारे मिश्रा जी, ये सब लोग, हर किसी ने उनको झटका दिया। बारी बारी से हर किसी ने चढ़ाई भी की, सब कुछ की, लेकिन भाई ऐसा हमने नहीं देखा। दो चीजें होती साथियों, अभी आप पीपल पे एक लोटा जड़ चढ़ाओ तो ये होगा कि भाई ब्रह्म बाबा आएंगे आशीर्वाद देंगे, खुश रहो बेटा। नीम पे चढ़ाओ तो माता जी करेंगे, लेकिन ऐसा महसूस हुआ हम लोग मदार पर पानी चढ़ाने लगे। अगर एक लोटा मदार पर पानी चढ़ाओ, अरे उसका दूसरा भी नाम है, तो उसमें तो ऐसे ही जीव जंतु निकलते हैं। तो कुल मिला के कोई भी बात ऐसी नहीं हुई जो आपसे कहा जा सके कि हमारा वेतन पेंशन कल मिल जाएगा, ऐसी